प्यारे साथी अगर आपने यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए साथी, वे अपने परिणाम का बहुत बेसब्र से इंतजार कर रहे साथी, वे अपने फिजिकल का डेट के लिए बहुत बेसब्र से इंतजार में साथी। कब तक यूपी होमगार्ड के परिणाम आ जाएंगे, कब तक साथी आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। लेकिन साथी आपके इसी वीडियो में एक ऐसी बात आपको बताई जाएगी साथी, आपके 8 और 9 और 10 जून को आपके भविष्य को बदल देगा। सभी साथी ध्यान से सुनना और देखिए, अगर आपने ये यूपी होमगार्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी साथी यहाँ पे 19 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम देने वाले हैं। अगर साथी ये जो आपको बताया जाएगा, अगर साथी ऐसा ना हुआ तो आप कमेंट खाली है भैया, लगातार आप गाली लिखना, जितना मन करे गाली लिखना। मैं खुद से बता रहा हूं साथी कि आप खाली लिख के चले जाना। लेकिन साथी आपकी जो भविष्य के लिए 8, 9, 10 जून के लिए भविष्य के साथी 100% की गारंटी में दे रहा हूं साथी। और ये गारंटी आपको कैसे मिलेगी, ये साथी आपकी गारंटी ये सब से मिलेंगी, ठीक है, ये सब से मिलेंगी। अब ये आपको पता है कि क्या है साथी, अभी मैं बताऊंगा। इससे पहले साथी होमगार्ड का वो डेटा क्लियर कर दूं भैया, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। और ऐसे साथी पहली बार आपको यूट्यूब पे मिलेगा, आप पहली बार अगर कहेंगे कि वाह भाई तुमने कमाल कर दियो, ठीक है साथी। यहाँ पे अगर हमने पहले अगर हम होमगार्ड के पहले यहाँ पे सिस्टम खत्म कर लेते हैं कि साथी यूपी होमगार्ड के जो है ना परिणाम कब तक आ जाएंगे और साथी ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखिए भैया, अभी जो नोटिफिकेशन आया था यानी कि न्यूज कटिंग पेपर आए थे, उसमें आपने तो देख लिया था साथी कि ये बताया गया है कि भाई इसमें जो यूपी होमगार्ड में है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे ही आपके फिजिकल होंगे, आपकी ट्रेनिंग होंगी, आपके सब कुछ होंगे। और साथ ही इसमें जो सितंबर को बताया गया था कि सितंबर में रिजल्ट आएंगे, तो वो साथी वो पूरा क्लियर करके अब नोटिस आ चुका है। वो शायद आपने देख भी लिए होंगे न्यूज कटिंग पेपर, उसमें बता दिया गया कि सितंबर में आपके जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगे, जो सिलेक्शन अब ट्रेनिंग पे जाने वाले होंगे, ठीक है। तो साथी आपके इसी जून में साथी आपको 8 को भी आ सकता है, 9, 10, 11, 12 तक साथी आपके परिणाम देखने को 100% मिल जाएंगे। यूपी होमगार्ड के 4% अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि आप अपने फिजिकल की तैयारी कर लेना सभी साथी। अगर आपने 50 से ऊपर यूआर से साथी तो फिजिकल की तैयारी करना। अगर आपने ओबीसी से है साथी तो यहाँ पे 48 से फिजिकल स्टार्ट कर देना। अगर साथी आपने ईडब्ल्यूएस से है तो 45 पे, अगर एससी एसटी से साथी अगर आप 40 से ऊपर है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर देना भैया, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब साथी बात करते हैं वह बात जो आपके 8, 9 और 10 जून को बेहतर बनाने वाला है साथी। ये 100% मैं गारंटी लेके कह रहा हूं कि आपके भविष्य के साथ बहुत बढ़िया होगा साथी। किसके लिए, 8 और 9 और 10 जून को, ठीक है, 29 लाख अभ्यर्थियों ने साथी यहाँ पे एग्जाम देने वाले। इसे ही कहते हैं साथी कि जीरा में हीरा, जो किसी बात के लिए आया और ज्ञान लेके कुछ और चला गया, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप कहेंगे कि कैसे इसका ज्यादा मार्क्स आ गया। भैया मैंने 5 साल तक एनालिसिस लगातार किया है, 5 साल तक की मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल की मुझ पे एक्सपीरियंस नहीं है, 5 साल तक की बात कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए भैया, ये भी आपके कांस्टेबल के ही पेपर है, ये भी आपके कांस्टेबल के ही पेपर हैं, ध्यान देना भैया। और ये भी आपके कांस्टेबल के ही हैं, 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 ठीक है। और भी मैं पेपर दिखा दे रहा हूं साथी, ये भी आपके कांस्टेबल के ही है, ये भी आपके कांस्टेबल के ही हैं साथी। ये सारे ओएमआर वाले हैं, ये भी आपके कांस्टेबल के ही। बहुत सारे हमारे यहाँ हजारों में पेपर रखा गया है साथी आपके कांस्टेबल का। तो अब देखिए, आपके साथ एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं। और साथ ही 100% ये क्वेश्चन आएंगे, 100% की बात कर रहा हूं साथी। आपके 8 को भी देखने को मिलेंगे, 9 को भी, 10 को भी, ठीक है। ये 3 दिनों साथी आपके पेपर में आएंगे, 1, 2 और साथी 3 और 4 और 5 साथी, ये आपके 10 नंबर के हो चुके, 10 नंबर आपके फिक्स है, ठीक है। इस बार साथी 100% की मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर इसे देख के चलेंगे भैया, आपके पेपर में फिक्स है कि वो आएंगे। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना, बस 5 से 10 मिनट की बात है भैया। 10 नंबर अगर आप लेके जाते हो तो पहली बार ऐसा अगर कहीं आपको मिल रहा होगा कि आप 10 नंबर एक ही 5 ही मिनट की वीडियो में लेके जा रहे होंगे और 100% की गारंटी पे लेके जा रहे होंगे। और साथ ही बाकी कमेंट खाली है, पेपर देके आना नहीं आया, इससे भैया तो आप गाली लिख देना, ठीक है। आपके ऊपर जो है वो गाली जितना मन करे
वो सब भर देना आपके ऊपर कमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब साथी यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि नवंबर 2016 में भारत में हुई मुद्रीकरण के साथी समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो यह 100% ये गारंटी है कि आपके पेपर में आएंगे। कोई रोक सकता है इसको? कोई भी नहीं रोक सकता है। 100% इसे कहते हैं जीरा में हीरा। आए हैं आप होमगार्ड के लिए, कांस्टेबल के ज्ञान लेके चले गए। ऐसा बहुत कम, जो देख लिया वो पा गया, जो नहीं देखा ना वो कुछ नहीं कर पाएगा। देख लेना, 100% मैं बता रहा हूं। तो साथ ही प्रश्न क्या बोला है कि यहाँ पे नवंबर 2016 में भारत में हुए मुद्रीकरण के साथ ही समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? साथ ही यहाँ पे आपके जो राइट आंसर होंगे, एकदम जो सटीक आंसर होगा, यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी, साथी आपके हो जाएंगे। 2016 में श्री नरेंद्र मोदी जी ही साथी आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और ये पेपर में आएगा 8 को। पहले भैया इसे ढूंढ के करना, पहले इसे ढूंढ के करना, ये पांचों को पहले ढूंढ लेना। हाँ हुआ, जल्दी जो मैंने बताया आंसर उसे लगा देना, फिक्स करके आना। भाई मेरा जो कहना है भैया कि मैं जो दिया हूं उसे फिक्स कर लेना, क्योंकि पेपर में वो आएगा। ये तो मुझे पता है भैया कि मैं एनालिसिस किया हूं, तो मुझे पता है कि हाँ ये मुझे आएगा, ये पेपर में आने वाले हैं। 8 हो, 9 हो, 10 हो, सभी शिफ्टों में आएंगे, ठीक है। आपके 2-2 शिफ्ट में होंगे, सभी शिफ्टों में, यानी कि 6 शिफ्ट होंगे साथी, 2, 4, 6 आपके सभी शिफ्ट में आएंगे। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भारत में वस्तु एवं साथी यहाँ पे सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत साथी किस तारीख से की गई थी? साथी किस तारीख से पूछा गया है? आपके जीएसटी से सवाल आएंगे भैया, और 100% गारंटी है कि साथी इसे कोई रोक नहीं सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। यूपी पुलिस में, कांस्टेबल में, ठीक है। ये साथी इसमें कोई रोक ही नहीं सकता आपके कि ये सवाल को कोई रोक दे। ऐसा कोई वीर शेर पैदा ही नहीं हुआ है साथी कि इस सवाल को इस बार आने से रोक दे वो, ठीक है। तो एक बार ध्यान देंगे साथी क्या पूछा है, एक बार और देख लेंगे कि भारत में वस्तु एवं साथी सेवा कर जीएसटी की शुरुआत किस तारीख से की गई थी? साथी आपको बताना है। आपके जो राइट आंसर होंगे साथी यहाँ पे 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से साथी आपके जीएसटी चलाई गई थी। उसी दिन से साथी आपके जीएसटी लागू कर दिया गया, ठीक है। जीएसटी को भैया लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2017 से। सभी साथी ध्यान देना, और ये पहली बार आपको यूट्यूब पे मिल रहा होगा 100% वाले क्वेश्चन, 100% वाले क्वेश्चन। बड़े बड़े यूट्यूबर पे जाके आप ढूंढ लेना, आपको 100% की गारंटी नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 100% की गारंटी दिया जा रहा है। आपके ऊपर जो विचार होंगे वो भी आपको कमेंट में दिया जा रहा है कि आप पेपर देके आने के बाद भाई कमेंट में कर देना कि कैसा क्या हुआ था। आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। नहीं मन कर रहा है साथी तो आप मत जुड़िए, लेकिन प्रश्न जो है ना सभी तैयार कर लेना। भाई इतने गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाना, भाई अब समझ लेना कि बहुत, मेरे लिए तो बहुत ये जरूरी है भाई कि आपको कुछ ना कुछ दे दूं कि आप तैयारी करके चले जाना। शायद आप नाम तो लोगे कि हाँ किसी ने क्वेश्चन दिया था कि सारे के सारे प्रश्न आए थे पेपर में सभी शिफ्टों में। अब साथी यहाँ पे आता है प्रश्न 1। साथ ही यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या बोला है, चलिए तीसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। साथ ही यहाँ पे तीसरा प्रश्न बोला है कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर साथी निम्नलिखित में से किस कार्य साथी यहाँ पे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस कार्य या फिर साथी आपके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल 8, 9, 10 जून यानी कि 6 2 शिफ्टों में होंगे साथी। 8 को 2 शिफ्ट, 9 को 2 शिफ्ट और 10 को 2 शिफ्ट, और इन सभी शिफ्टों में वो आएंगे। किसी का मजाल है साथी कि वो रोक दे, किसी का मजाल है, किसी का भी मजाल नहीं है, ठीक है। सभी साथी एक बार और ध्यान देना और देखना भैया प्रश्न क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्नलिखित में से साथी किस कार्य का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। अब साथी देखना, ये तो फिक्स है कि आएंगे, आप तैयार कर लो भाई, तैयार कर लो या फिर माइंड में सेट कर लो, पहले यही सब सवाल को हल करना अपने, ठीक है। 5 फिक्स कर लेना, अब ये नहीं कि ये अब सीधे खोलना भैया ये है इसका रंग देना बस। आप यहाँ पे दिया साथी कि पीतल के बर्तन, और साथी यहाँ पे हस्तशिल्प साथी पीतल के बर्तन के लिए साथी यहाँ पे बहुत बढ़िया है।
पीतल के बर्तन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जो होता है पहले जमाने के पीतल, राजा महाराजा उसमें पानी पीते थे। पीतल के बर्तन अब बहुत कम ही साथी देखने को मिल रहे हैं। अब तो स्टील के बर्तन सभी चल चुके हैं। पीतल के जो होंगे, पीतल के बर्तन शायद पीला सा होता है, आपने देखा होगा। और शादी विवाह में ऐसा होता है, उसमें प्रसाद बनाने के लिए भाई पीतल के बर्तन में ही प्रसाद बनाना, पीतल के बर्तन में ही कलश रखा जाएगा, पीतल के बर्तन में दीप जलाए जाएंगे। पीतल के बर्तन बहुत कम मिलते हैं साथी अब, और खोजने पे मिल जाएंगे, लेकिन साथी पहले बहुत फेमस थे और यही सबसे पूजा पाठ और कोई भी कार्य होते थे पीतल। पीतल के बर्तन में अगर आप खाना पीना खाएंगे तो भाई बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, अब साथी ये आपके हो चुके, ये भी 100% भाई कोई रोक नहीं सकता। 5 ऐसे प्रश्न है जो आपके पेपर में आएंगे। अब साथी यहाँ पे भी तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन हमने 5 दिया कि साथी आप फिक्स कर लेना। ठीक है, आपके वो तो पेपर में आने हैं आने हैं। अब साथी यहाँ पे एक और प्रश्न दिया है, साथी यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण साथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, हर साल साथी किस दिन साथी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकार साथी दिवस मनाया जाता है ना। मानवीय अधिकार दिवस साथी कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है। भाई देखिए, अब मानवाधिकार दिवस आपके हो जाएंगे यहाँ पे 10 दिसंबर को, ये आपके हो जाएंगे 10 दिसंबर को। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है साथी कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या फिर किस दिन को मनाया जाता है, ऐसे करके वो सवाल पूछे जाएंगे। तो दिन या फिर तिथि साथी दोनों एक ही हुआ, या फिर किस साथी यहाँ पे डेट को मनाए जाते हैं ये भी आपके पूछ देगा, है ना। तो सभी साथी यहाँ पे ये डेट भी कर सकता है, तिथि भी कर सकता है और दिन भी कर सकता है। ठीक है, और साथी यहाँ पे तो अब यहाँ पे आपको लिखना है साथी, यहाँ पे आपके जो राइट आंसर होंगे 10 दिसंबर हो जाएंगे। ये तो फिक्स है ना, तो भाई आपको ये तो पहले से याद होना चाहिए, क्योंकि हर बार रिपीट हो रहा है भाई, ये हर शिफ्ट में हर बार रिपीट हो रहा है। तो फिक्स है साथी कि आपको तैयार करके चलना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी प्रश्न आते हैं, बहुत लाजवाब प्रश्न है साथी, जो आपके पेपर में दबदबा बना के चलेंगे, और ये साथी 100% है फिक्स। ठीक है साथी, यहाँ पे प्रश्न में बोल दिया गया है, प्रश्न में दिया गया साथी कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक निम्नलिखित में साथी कौन है, आपको बताना है। प्रसिद्ध उपन्यास साथी गोदान के लेखक साथी निम्नलिखित में कौन है, आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन है साथी, आपको बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का आएगा हिंदी में फिक्स है साथी। ठीक है, सभी साथी ये सभी प्रश्न को तैयार करना, और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, और सभी साथी इसको भी सभी साथी के पास अगर नहीं शेयर कर सकते हो तो आप पूरे तैयार करके जाना। ठीक है, और इसे कहते हैं जीरा में हीरा, कि आए हैं कुछ काम के लिए, कुछ और काम करके चले गए बढ़िया तरीके से। और आप फायदा में 10 नंबर फायदा में हुए कि नहीं हुए, ये तो मैं खुद की गारंटी पे बता रहा हूं कि आएगा। वही आप तो 10 नंबर, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर की है, 10 नंबर फिक्स हुए कि नहीं भाई, ये बताओ, पेपर में आएंगे वो। ठीक है, सभी साथी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी साथी, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है जो आपको देना है। अगर साथी यहाँ पे लगातार बढ़िया तरीके से इस पे अगर रिस्पॉन्स आते रह जाएंगे साथी, तो आपको सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा एनालिसिस किया हुआ। ठीक है, सभी साथी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, कैसा साथी, चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे साथी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।